हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 10 साइंस की तैयारी कैसे करें। अगर आप ऐसे ऐसे लाएंगे सभी स्टूडेंट 95%, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो 95% या फिर 90% या फिर 85% आपका 100% आएगा। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आखिर हम साइंस की तैयारी कैसे करें ताकि आप लोग काफी अच्छे मार्क अचीव कर सको। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो आपको समझना क्या है, सबसे पहले बच्चे जो गलतियां करते हैं वो कॉमन ये है कि क्लास 10 साइंस की तैयारी कैसे करें। और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो 95% कोई बहुत ज्यादा मार्क नहीं है। ओके। और जो आप लोग सोचते हो कितने घंटे पढ़ें, मतलब साइंस की तैयारी हम कितने घंटे करें ताकि हमारा काफी अच्छा मार्क अचीव हो जाए, और अगर मन नहीं लगता तो क्या करें। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो वो क्या करें। जैसे अगर कमजोर छात्र की बात की जाए तो उनका बात अलग है, बट जो कमजोर छात्र हैं आज समझ जाओगे कि आखिर पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, साइंस में कैसे लाएं 95%, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले आपको मैं एक बात बताता हूं, उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना हो जाए। आप अगर अभी सो रहे हो तो उठ जाओ, जाग जाओ, और तब तक रुकना नहीं है जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। कहने का अर्थ है कि आज से आप लोग पढ़ाई करना शुरू करो, और जब तक बोर्ड एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको पढ़ाई करना ही है, रुकना नहीं है। क्योंकि अगर आपका टारगेट है बोर्ड एग्जामिनेशन, तो बोर्ड एग्जाम तक आप अगर पढ़ाई करोगे तो आप भी 90% बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। थोड़ी स्ट्रेटजी है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अगर वो चीज आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करोगे, अपने साइंस की तैयारी में इस्तेमाल करोगे, तो फिर आप भी काफी अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो। ओके। तो सबसे पहला देखो, साइंस साइंस में क्या चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। साइंस में तीन भाग होते हैं, जैसे आपके फिजिक्स हैं, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। ये तीन चीजों से मिलकर आपका साइंस बना हुआ है, और साइंस में ये तीन चीज ही पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो अब आप लोग देखो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इस पर आपको कैसे फोकस करना है ताकि आप लोग अच्छे मार्क अचीव कर पाओ। देखो फिजिक्स में जो होता है ना, बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, केमिस्ट्री में भी हैं एंड बायोलॉजी में भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मेन टॉपिक बता देता हूं। जैसे अगर आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपसे बात की जाए सभी चैप्टर की थ्योरी, साइंस का जो थ्योरी होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए ओम का नियम, तो ओम का नियम अगर आपको लिखना है तो उसमें थ्योरी लिखोगे फिर फार्मूला लिखोगे। तो थ्योरी अगर आप नहीं लिखोगे तो भी फुल मार्क आप नहीं पाओगे, और अगर अगर आप फार्मूला नहीं लिखोगे तो भी फुल मार्क आप नहीं पाओगे। तो यहाँ कंबाइन दोनों का है, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी पर आप ज्यादा फोकस करो। अगर आप थ्योरी लिख दोगे तो आपको ज्यादा नंबर, ठीक है, आपको थ्योरी पर ज्यादा फोकस करना है। फिर आप देखो आल चैप्टर का फार्मूला। अब फार्मूला जो है ना, आपके जो आल चैप्टर का फार्मूला है, कुछ फिजिक्स में है कुछ केमिस्ट्री में भी है, उस पर आप ज्यादा फोकस करो। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप रिएक्शन भी नहीं कर पाओगे और न्यूमेरिकल भी नहीं लगा पाओगे। तो आप फार्मूले पर बहुत फोकस करो, आप उसे अच्छे से नोट्स बनाओ, छोटा सा नोट्स बनाओ, हर चैप्टर का जो जो फार्मूला है उसे लिख डालो, फिर आप उसे बार बार रिवीजन करो, याद करो। ठीक है। फिर आपकी जो रिएक्शन है, रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में थोड़े 1 2 3 कभी कभी केमिस्ट्री में आ जाते हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शन आएगा, 1 2 जरूर आएगा, और अगर आप रिवीजन करोगे तो फिर रिएक्शंस भी आप कर लोगे। ज्यादा रिएक्शंस आपके जो आपके चैप्टर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट से आता है, एंड जो आपका चैप्टर 4 है कार्बन तथा उनके यौगिक से, इन दो चैप्टर से ज्यादा रिएक्शंस आते हैं और उतना नहीं आता है। तो ये दो चैप्टर के जो रिएक्शंस हैं उस पर ज्यादा फोकस करो। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल पर आपको ज्यादा फोकस करना है। केवल 2 चैप्टर हैं, एक तो आपका प्रकाश वाला है, ठीक है, प्रकाश वाला जो चैप्टर है, और एक विद्युत विद्युत वाला, ठीक है। ज्यादा 2 से 3 चैप्टर आपको न्यूमेरिकल में आएंगे, और वही सारी चीजें आप फोकस कर लो। क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आ जाएगा तो लघु उत्तरीय में आएगा या फिर दीर्घ उत्तरीय में, 7 नंबर का या फिर 5 नंबर या 4 नंबर का आएगा। तो इसीलिए आप न्यूमेरिकल्स पर फोकस जरूर करो और फार्मूला याद कर लो, फिर न्यूमेरिकल्स भी लग जाएंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, देखो बहुत सारे स्टूडेंट लगभग 50 से 60% स्टूडेंट, 70% एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व ही नहीं करते हैं।
एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो फिर आप उतना नंबर नहीं पाओगे, और एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आंसर आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। फिर यहाँ देखो बायो के चित्र, बायोलॉजी में जो चित्र है, जैसे आपका आता है मानव जनन तंत्र, और आपका आता है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सारी चीजें आपको बना बना कर सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं बनाओगे और बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करो, तो आप कैसे बनाओगे पाचन तंत्र? तो फिर आप अगर घर पर 2-3 बार 4 बार सीख लोगे ना, तो फिर आप वहां पाचन तंत्र बनाकर और फुल मार्क अचीव कर सकते हो। तो ये जो है मेन पॉइंट है, पूरे साइंस का निचोड़ है। अगर आप इस चीज पर फोकस करोगे, इतने सारी चीजों पर, तो आप 90% अचीव कर सकते हो। ठीक है, थ्योरी पर आप फोकस करो। ठीक है, एंड ऑल चैप्टर फार्मूला, रिएक्शन, न्यूमेरिकल्स एंड एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, बायोलॉजी में जो आपके फिगर हैं, चित्र हैं, उस पर ज्यादा फोकस करो। तो ये आपके मेन पॉइंट है साइंस का। अब देखो एक बात और है, अगर आप इन सारे को एक दिन बैठकर पढ़ लिए, खूब पढ़ लिए, थ्योरी एक दिन बैठकर पढ़ लिए, लेकिन अगर आपने इस चीज का नोट्स नहीं बनाया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नोट्स एक ऐसी चीज है जो आपको बोर्ड एग्जाम तक सहायता करेगा, और बोर्ड एग्जाम में अगर ज्यादा नंबर आएगा तो वो है नोट्स। क्योंकि नोट्स जो होता है ना, वो अगर आप आज लिखते हो, आज प्रेजेंट टाइम में, तो वो आप जब आपका बोर्ड एग्जाम 10 दिन बचेगा तब भी आप देख सकते हो आखिर सर ने क्या लिखवाया था और हमने क्या लिखा है। और अब अगर आप खुद नोट्स लिखोगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो सभी का नोट्स बनाओ, चाहे वो आपका थ्योरी हो, इसका भी नोट्स बनाना है, फार्मूला का भी नोट्स बनाना है, रिएक्शन का भी, न्यूमेरिकल का भी, और एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, और जो आपके वैल्यू के फिगर है उसका भी आपको नोट्स बना ही लेना है। और फिर आपको बोर्ड एग्जाम तक टाइम टू टाइम पढ़ते रहना है। टाइम टू टाइम जैसे होता है अपडेट रहो, वैसे आपको टाइम टू टाइम पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन नहीं पढ़े, 11वें दिन पढ़े, फिर 2 दिन नहीं पढ़े, फिर 14 हो गया, 14वें दिन पढ़े। तो ऐसे में आप कभी भी 90% नहीं ला सकते। आपको डेली स्ट्रगल करना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम टाइम तक आपको पढ़ना पड़ेगा, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा, तब फिर आपका सपना पूरा होगा 90% का। तो सारा का नोट्स बनाओ और एग्जाम टाइम तक, यानी कि बोर्ड एग्जाम के टाइम तक आप पढ़ते रहो। और जो आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल और रिएक्शन को लगातार लगाते रहो। देखो मैंने तो देखा है बच्चे न्यूमेरिकल तो लगाते हैं, न्यूमेरिकल को तो कुछ लगाते हैं, लेकिन रिएक्शंस कभी नहीं छूते, कभी भी नहीं करते। देखो रिएक्शन अगर आप एक न्यूमेरिकल लगाते हो ना, और अगर आप रिएक्शन उतना, जितना टाइम एक न्यूमेरिकल लगाने में लगता है उतना टाइम में आप 10 रिएक्शन कर सकते हो। इतने मतलब 10 रिएक्शन आप कर सकते हो। एक न्यूमेरिकल लगाने में कम से कम लगता है 20 मिनट या 10 मिनट, बड़ा न्यूमेरिकल हो तो फिर रिएक्शन को 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगता है। तो फिर आप रिएक्शंस भी करो लगातार, आप 10 मिनट 20 मिनट टाइम दो, और न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करो। फिर आप लोग ऑटोमेटिक सारी चीजें आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है, ये है आपका कुछ बेसिक चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको ये करना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे हल करें, कैसे पढ़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक तो ये सारी चीजें जो बेसिक थी वो सारी चीजें चल रही थी, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने बताया है, एक बात याद रखना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप, ऐसा नहीं है कि आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाए और आप ये 5 पढ़ लो, 6 तो फिर आप ना पढ़ो। नहीं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है चैप्टर टू चैप्टर, यानी कि चैप्टर टू चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़ो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, अगर आप चैप्टर टू चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि पहले चैप्टर में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सेकंड चैप्टर में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, थर्ड चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, फोर्थ चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको हर एक चैप्टर का जो है ना बेसिक पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएगा, थ्योरी पता चल जाएगा, न्यूमेरिकल पता चल जाएगा, फार्मूला पता चल जाएगा। तो आखिर बताओ उस चैप्टर में बचेगा क्या भाई? उस चैप्टर में क्या बचेगा? कुछ नहीं ना। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर कोई चीज, अगर आप फार्मूला ही याद कर रहे हो तो चैप्टर टू चैप्टर याद करो, कोई थ्योरी याद कर रहे हो तो चैप्टर टू चैप्टर पढ़ो, और एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। एक चैप्टर अगर आप छोड़ देते हो और अगर 5 मार्क का वो चैप्टर आता है तो फिर आपका 5 मार्क कट हो जाएगा। फिर आप कैसे ला पाओगे अगर उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है? तो एक भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। फिर आप देखो पेपर जो है ना इन्हीं 4 चीजों से मिलकर बनेगा। भले ही आप थ्योरी, न्यूमेरिकल सारी चीजें कर लो, ठीक है, लेकिन वही सारी चीजें इन 4 चीजों में कंबाइन हो जाएंगी। देखो पहला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। आपका जो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव के रूप में आएंगे, फिर आपके जो और थोड़े बड़े रहेंगे वो अति लघुत्तरीय में, फिर लघुत्तरीय, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो आएगा। अब देखो ये 4 चीजें आपका बोर्ड एग्जाम में बनेगा और 70 मार्क का यही चीजें बन जाएंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव कैसे याद करोगे भाई? आपके पास अभी बहुत ज्यादा समय है बोर्ड एग्जाम तक। अगर आप
ऑब्जेक्टिव डेली याद करते हो तो 10 दिन में आप 100 ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे। और 100 ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि कम से कम 5-6 चैप्टर, ठीक है। ऐसे आप अति लघु उत्तरीय का जितना डे है आप लोग उसे अपने हिसाब से कंबाइन कर लो, ठीक है। जैसे आप अगर आप 15 याद करते हो लघु उत्तरीय तो अच्छी बात है, 10-15 लघु उत्तरीय आप 2-3 डेली याद किया करो, और लॉन्ग क्वेश्चन आप 1-2 डेली सॉल्व करो। 1-2 अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन डेली सॉल्व करोगे तो बोर्ड एग्जाम तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप के अपडेट रहोगे कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन लघु उत्तरीय बहुविकल्पीय कोई भी चीज मुझे दे दे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, सारे को कर दूंगा, ठीक है। और बच्चे गलती यही मुझसे बताते हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन जो याद नहीं हो रहा है तो क्या करें, लॉन्ग क्वेश्चन याद कैसे नहीं हो रहा है। देखो एक बात है, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस करके पढ़ोगे, मतलब आपके सामने ऐसे बुक रख दिया गया और आपका फोकस है वहां ग्राउंड में, भाई वहां पूरा मन वहां रखा है, सामने लॉन्ग क्वेश्चन रखा हुआ है, तो ऐसे नहीं याद होगा। आपको कॉपी लेना है, पेन लेना है, पहले लॉन्ग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसे याद करना है, फिर याद करने के बाद आपको रफ में उसे लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। फिर आप देखो ना याद हो तब बताओ, ना याद हो तो मैं आप लोगों को बता दूं आपको 10 मिनट में याद हो जाएगा। और क्वेश्चन बैंक जो आता है उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो, अपने बुक से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो साइंस का जो न्यू मॉडल पेपर जारी हुआ है 2022 का, आपको पता है उसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो मैंने कितनी बार कहा है कि मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करो, और 2 या 3 दिनों के बाद मैं आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लाने वाला हूं। मॉडल पेपर जो आपका है उसका सॉल्यूशन लाने वाला हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप सॉल्व करते हो तो भी अच्छी बात है, या फिर वीडियो आ जाएगी। और प्रीवियस ईयर पेपर भाई आप सॉल्व करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जैसे 2019 का पेपर है, 2018 का पेपर है, ये सारे आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा आखिर पेपर आता कैसे है, क्या क्या चीजें आती हैं। तो ये हमारा साइंस की कुछ स्ट्रेटजी, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आप भी साइंस में 90% काफी आसानी से अचीव कर सकते हो, ठीक है। आज से आप लोग संकल्प लो कि हमें पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ना है, 90% लाना है तो लाना है, जिद है तो जिद है टॉपर बनने का। तो आप लोग और सारे जो सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, जल्द ही वीडियो आएगा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।